जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट शासन ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। हरिस्तर पंता पटना। काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दफ्तर में भीमताल से आए ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। पूर्ण दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्यों को पुनः कराए जाने की मांग की गई। इसके अलावा सड़क निर्माण में काम करने वाले स्थानीय लोगों को भी कार्यदायी संस्था ने 1 साल से पैसा नहीं दिया है। लिहाजा सभी मांगों को लेकर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सड़कों की हालत को सुधारने और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित दीवार बनाने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शासन में सारा मामला भेजा गया है, जैसे ही निर्माण की स्वीकृति आएगी काम शुरू हो जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज़ें बैठ के होश में आओ। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज करो, आज करो, आज करो। मजदूरों का भुगतान आज करो, आज करो, आज करो। भुगतान नहीं तो डूब करो, होश में आओ, होश में आओ। हम आए हैं ग्राम पटानी से साहब, जिसमें मैंने जैसे ठेका लिया अधिकारी जी ने दिया था उसमें 1400 रुपये घन मीटर के हिसाब से 30 मीटर लंबी थी दीवार और 6 मीटर ऊंची थी। उसका मुझे 1 रुपया नहीं मिला, क्योंकि मैंने एक आध भैंस बेच के मैं मजदूरी करके उन लेबरों को दे रहा हूँ कि हर लेबर वो मेरे घर में आ जा रही है, क्योंकि मेरे को उस पेमेंट के लिए। और दूसरा नंबर एक वो मानव सिंह सरदार के पास भी काम किया हमने, उसमें मेरे 40 दिन है, 40 दिन में मुझे 1 रुपया नहीं मिला। किसके तहत? पीएम हाँ, इसी में ही। दूसरा फिर जो पेटेदार है, आगे मैंने जो पहली दीवार बनाई थी उसमें विद्यासागर। मैं ग्राम पंचायत पटानी का निवासी हूँ। मैंने मतलब ये 2000 जो ये PNGOS का काम शुरू हुआ है, इसमें खुशहाल सिंह अधिकारी जी के माध्यम से वो विधायक थे, तो उनके माध्यम से रोड का काम शुरू करवाया, जिसमें 5 किलोमीटर रोड का मेरा बॉन्ड हुआ मतलब। लेकिन उसमें मैंने काम शुरू किया, जिसमें मेरा 6 लाख का मजदूरी का काम, जिसमें 11 दीवारें 11 दीवारें बनी हैं, 5 कौच हुए, जिसमें मुझे मात्र कंपनी ने सीमेंट इश्यू किया है, जो ये है देखिए। और क्या कहते हैं, मात्र 1 लाख रुपये मेरे को सीमेंट और इसका क्या कहते हैं ये गाड़ियों का, जिसमें हमारे 40 मजदूर काम में लगे हैं। और ये गाड़ी पिकअप 3 महीना हज़ारों तक पूरा सीजन का काम किया है। लेकिन मैंने कई बार खुशहाल सिंह अधिकारी जी विधायक जी को भी फ़ोन कर दिया, उनके लड़के सुंदर के पास काम है, वो तो विधायक हो गए, उनका आप काम नहीं है। उन्होंने कहा मेरा लड़का देखेगा। उनके पास मैं कितने बार फ़ोन कॉल कर दिया, कितने बार चला गया। वहाँ यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि हमारा भुगतान हो, हम गरीब आदमी हैं, हम अनुसूचित जात के लोग हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं 40 साल पुराना भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं इधर देखिए, मैंने कई बार विधायक जी से भी आग्रह किया, विधायक जी यार हमारा पेमेंट कराओ, तो विधायक जी ने भी इस पर कोई हमारी दम नहीं ली। तो मैं इसलिए मैं पत्रकार के बंधुओं के माध्यम से अपने पनेरू जी के माध्यम से चाहता हूं कि मेरे गरीबों का मजदूर का भुगतान, मेरे पास लोगों के शाम को खाने के लिए नहीं है। आज 1 साल से इस प्रश्न को झेल रहा हूं मैं। जब मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हुई, तब मैं आज यहाँ पर आया हूँ पनेरू जी के नेतृत्व में। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम दीवानी राम, ग्राम पटरानी। मेन जो हमारी रोड बन रही है क्षेत्र की, उसमें जो है गुणवत्ता, कलमट, पौजबेज, रिटेटिंग वाल, दीवार शायद ये बननी चाहिए। रोड का जो मानक है, मानक के हिसाब से काम होना चाहिए और डामरीकरण सही ढंग से ये नहीं कि लिपापोती उसमें नहीं होनी चाहिए सर। नंबर 2, जो हमारे काश्तकार हैं उनकी ज़मीनें काफ़ी कट चुकी हैं, उसमें साइड वाले बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे ज़मीन की सुरक्षा की जाए। मेरा नाम सुरेश चंद्र, मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हुआ हूँ। और तीसरा मुद्दा है सर, जो हमारे यहाँ का कुछ श्रमिकों ने वहाँ काम किया है उस रोड में, तो गरीब मजदूर हैं, उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ साहब, उनको मजदूर का भुगतान मिलना चाहिए। सड़क की हालत लगातार हम 1 साल से इसकी मांग को उठा रहे हैं, इस पर अनियमितता हो रही। नंबर 1 मांग ये है। नंबर दूसरी मांग, जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, उनकी दीवार का काम उस पर शुरू किया जाए और उनका जो पेमेंट बचा हुआ है वो दिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हम
करो या मरो के नारे के साथ मैं आया हूँ। इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ेंगे, क्योंकि मैं अधिकारियों को लगातार 1 साल से सूचना दे रहा हूँ, इसको सुने नहीं। इसका मतलब सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरे को तमाम दबाव आए कि आप धरना मत करो, आप ऐसा मत करो, हम ऐसा करा देंगे, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ कहीं भी आवाज़ बुलंद करेंगे। जब तक इन सबको न्याय नहीं मिल जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। बैठे हैं जेई बैठे हैं, अभी आए थे यहाँ बातचीत करने के लिए, अभी हमने उनको वापस भेज दिया, क्योंकि पेमेंट का मामला बड़ा मामला है। वो जब आपके साथ आएंगे तो हम उनको बुलवाएंगे, बातचीत का हल निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर इससे डबल भीड़ लेकर हम वहाँ बैठेंगे, चाहे हमको पुलिस जेल में डाल दे, चाहे रेल में डाल दे, चाहे वहीं मार दे, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ बोलेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। क्यों भाई, सब है ना। मैं हरीश पनेरू, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पूर्व राज्य मंत्री। देखिए, इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, उनको हम अभी इसमें कुछ कलवर्ट डालने की मांगे हैं, उसके लिए हम ह्यूम पाइप कलवर्ट के प्रोविज़न कर रहे हैं। कुछ दीवारें हैं जिनके वेरिएशन अभी शासन में प्रेषित किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति आने के पश्चात वहाँ पे काम शुरू हो सकता है। दीवारों का लगभग 1 करोड़ का कुछ का गया है हमारा एस्टिमेट उसका। इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो प्रतिकर से संबंधित हैं। प्रतिकर से संबंधित मांगों के लिए एक बार हमें प्रतिकर के लिए हम इसका सर्वे करवाते हैं, और जितने भी लोगों का भूमि का कटान हो रखा है या फिर फलों की क्षति हो रखी है, वृक्षों की क्षति हो रखी है, या कुछ पेयजल पाइपलाइन टूटी हुई है, उन सभी का प्रतिकर का भुगतान प्रतिकर प्रस्ताव बनने के बाद किया जाएगा। मेरा नाम शिल्पी भट्ट है, मैं सहायक अभियंता पद पे हूँ।